मेरी ना दोस्त आने वाली है आज। मैं फटाफट से व्हाट्सएप पर उसको लोकेशन भेज देती हूँ। लेकिन उससे क्या होगा? अरे तो वो मेरे जगह पे जहां पर मैं रहती हूँ वहां पर वो पहुंच जाएगी ना, इजीली। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये कैसे काम करता है? आज हम इस वीडियो में वही जानने वाले हैं। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो आज के इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, जब भी हम किसी को अपनी लोकेशन व्हाट्सएप पर या गूगल मैप्स के थ्रू शेयर करते हैं तो एग्जैक्टली हमारे घर पर या जहां पर हम होते हैं कैसे पहुंच जाते हैं। बट उसी के साथ साथ हम इंडिया के बारे में बहुत सारे जोग्राफिकल, उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया और बहुत सारी इंडिया के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में पढ़ने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। देखो वैसे तो ये चैप्टर सिर्फ 6 पेजेस का है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके क्लास 10 तक भी काम आने वाला है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाला है चैप्टर का छोटू सा इंट्रोडक्शन। एकदम पोकी चैप्टर है, एकदम आप लोगों के जैसा। देखो सबसे पहले तो आपने देखना है कि इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट फिर भी पता तो होना चाहिए ना। जब हम अपने दादाजी के भी दादाजी के भी दादाजी के जमाने में चले जाएंगे ना, तो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत पुराने, हजारों जो है सालों पुरानी कहानी है एंशिएंट इंडिया की, जहां पर लोग बहुत ही सिविलाइज्ड मैनर से रहते थे। अगर आप देखो तो आप चौंक जाओगे कि उनके घर ऐसे होते थे कि अगर दरवाजा खुल जाए तो आपको उनका घर भी नहीं दिखता था। इतना प्राइवेसी के साथ वो लोग रहते थे एंशिएंट जमाने में। तो सोचो आज का इंडिया कितने आगे आ चुका है, राइट? तो अब हमें देखना है कि हमारा चैप्टर कहता है, आपको पता है 50 ईयर्स से आज तक इंडिया ने जो डेवलपमेंट किया है वो बहुत ही ट्रिमेंडस है। और इतना ज्यादा डेवलपमेंट तो वाकाबिले तारीफ है। फिर हमारा चैप्टर कहता है इंडिया ने हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंडिया ने हर फील्ड में बढ़िया किया है। फिर कहता है कि इंडिया ने, आपको पता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इतना कंट्रीब्यूट किया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बाय द वे आई वुड लाइक टू टेल यू, इंडिया हैव नेवर पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन द फर्स्ट और द सेकंड वर्ल्ड वॉर, बट इनडायरेक्टली हमसे जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाया गया था। वो एक अलग कहानी है जो हम क्लास 10th में देखेंगे, ठीक है? चलो अब बात करते हैं कि जब हम इतने प्यारे से हमारे इंडिया की तारीफ के पुल बांधते जा रहे हैं तो ये एक्चुअली में हमारा इंडिया है कहाँ? तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इंडिया एक अलग जो है प्लैनेट तो है नहीं, वो एक प्लैनेट है अर्थ और उस पर एग्जिस्ट करता है जस्ट लाइक अस। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में एक छोटी सी चीज देखने वाला है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है, ये हमारा प्लैनेट है और कौन से प्लैनेट पर हम लोग रहते हैं, जस्ट टेल मी फटाफट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं? हम रहते हैं अर्थ पर। और अर्थ जो है, जो भी लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उन्हें लगा कि इतना बड़ा अर्थ तो हम नहीं समझ पाएंगे, काम करते हैं इसके सब पार्ट्स कर देते हैं। तो जो अर्थ का पूरा शेप होता है दैट इज लाइक, जो सर्कल होता है, सर्कल का हाफ होता है हेमिस्फेयर, राइट? तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे नॉर्थ डायरेक्शन होती है। सबको पता है, आई होप नहीं पता होगा तो आज पता चल जाएगा। देखो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन and this is the south direction. Now this is the west direction और ये है हमारी ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी दिस इज आवर वेस्ट डायरेक्शन एंड दैट इज आवर ईस्ट डायरेक्शन। ये हमारी ईस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, हमारा नहीं पूरी दुनिया का। अब यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांट दिया है। इस पूरे के पूरे अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जब हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा तो हमने इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह दिया। वी कॉल्ड इट एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया कुछ? क्योंकि ये नॉर्दर्न डायरेक्शन है तो नॉर्दर्न वाले ने तो नॉर्थ से दोस्ती कर ली। अब साउथ वाला किससे दोस्ती करेगा? ऑब्वियसली सदर्न हेमिस्फेयर किससे दोस्ती हो जाएगी और इसका नामकरण भी हो जाएगा एंड ही विल बी कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फेयर। अब हमें पता लगाना है कि हमारा प्यारा सा इंडिया कहाँ है। तो चलिए अब देखते हैं इंडिया हमारा प्यारा सा है यहाँ पर, यानी कि इंडिया इज लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। हाँ वो तो हमें पता है कि इंडिया बहुत बड़ा है। India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere and it becomes very important. यही एग्जाम में डायरेक्टली आएगा कि अरे भाई इंडिया है का। तो इंडिया ने दोस्ती करी हुई है अपने ऊपर वाले दोस्त से और ऊपर वाली डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन।
तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दिस इज आवर छोटू सा प्यारा सा इंडिया जो हमारे ग्लोब पे पूरा का पूरा दिखता है। सो क्या हम कह सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी इतनी कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अगर आपको ऑप्शन आ जाए ट्रू फॉल्स का, बोले कि हाँ हाँ मुझे पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में आता है इंडिया, आप बोलोगे पागल हो क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, दिख रहा है, मैम ने बताया था और मैप पे दिखाया भी था। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज ऑल दिस। चलो इसको भी समझते एकदम मस्त तरीके से। तो जब हमने आपको बोला कि जो लोग ज्योग्राफी की पढ़ाई करते हैं उन्होंने बोला कि सब चीजों को बांट दो, सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दो तो बहुत मजा आएगा और उसको पढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड पर ये लोगों ने इतनी सारी लाइंस ड्रॉ कर दी, इतनी सारी लाइंस ड्रॉ कर दी है कि अब हम इजीली कहीं पर भी पहुंच जाते हैं एग्जैक्टली। और वो लाइंस होती है यही वाली। अब लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है ये हमें प्लीज समझा दो मैम। देखो जो लैटिट्यूड है ना, अब आपको कैसे याद रखना है, जो लैटिट्यूड है वो ना लेटी हुई लाइन है ऐसे पूरा, आप देख सकते हो वो बिल्कुल कैसी है, वो पूरा का पूरा आपको एकदम लेटी हुई नजर आ रही है जो कि हॉरिजॉन्टल है। वेयर है जो लॉन्गिट्यूड है वो लॉन्ग लाइन से, लाइक वो वहां से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो रही है और ये लॉन्ग है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा होगा अब नहीं होने वाला। तो जो लैटिट्यूड है वो हमारी क्या है, वो हमारी लेटी हुई लाइंस है, और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो हमारी लॉन्ग लाइंस है। इसका मतलब क्या है मैम, प्लीज थोड़ा तो समझा दो, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। तो लैटिट्यूड, सबसे पहले देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ आ गया कि कुछ लाइंस लेटी हुई होंगी और कुछ लाइंस लॉन्ग होंगी, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। कहाँ देखना है, आओ देखते हैं। चलो ये है हमारे इंडिया का मैप। कैन यू सी सम लाइंस, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या आपको कोई लेटी हुई लाइन दिख रही है। अब देखो मैप पर, ये देखो ना लेटी हुई लाइन दिख रही है, देखो यहाँ पर लॉन्ग लाइंस दिख रही है, बस यही तो है हमारी पूरी कहानी। और जो हमारा ये वाला एरिया टच कर रहा है, बस 4 ही तो हमारे पास डेटा गिवन है। अब जल्दी से बताओ कितने लॉन्गिट्यूड कितने लैटिट्यूड। अरे इट इज वेरी सिंपल नो, ये देखो ना इधर ये क्या है, ये लैटिट्यूड है मैम, अभी तो आपने बोला था ना कि ये लैटिट्यूड्स है और ये वाली भी लैटिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड का है, अरे ये है ना लॉन्गिट्यूड, दीज आर द लॉन्ग लाइन, सो दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। अब हमें इसका पूरा डायमेंशन भी बता रहा है। बाप रे बाप क्या क्या पढ़ना पड़ता है ना, कोई बात नहीं बहुत इजी है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है डिग्रीज, ये जो 8 डिग्री और 4 स्लैश करके कुछ दिख रहा है और उसके आगे एन भी दिख रहा है। अब इतना तो समझ में आ ही गया मैम हमें कि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो वो नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा और कुछ हिस्सा जो ईस्ट डायरेक्शन में वो ईस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कैन वी से कि ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है जो कि अभी हमने पढ़ी थी, ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, दिस इज आर नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज आर साउथ डायरेक्शन। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजंट इट। अब देखो यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब 8 डिग्री क्यों है और यहाँ पर 37 डिग्री क्यों है, यहाँ पर 68 डिग्री क्यों है और यहाँ पर 97 डिग्री क्यों है, ये समझने के लिए हम एक और मैप देखेंगे। हमारा मैप जल्दी से पधार जाओ, ये देखो ये है हमारा वो वाला मैप। अब पूरे के पूरे वर्ल्ड को क्या करा गया है, एक लाइन है जो पूरे वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। आपने सुना मैंने क्या बोला, एक ऐसी लाइन है जो पूरी दुनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। कैन यू सी ऑन योर मैप, आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट होगा ना, कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगी। देखो ये हमारा है इक्वेटर, ये पूरा का पूरा इक्वेटर होता है और ये इक्वेटर होता है 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर। अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो डिग्रीज विल इंक्रीज, लाइक 1 2 3 4 5 600 ऐसे करके ये पूरा इंक्रीज हो जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चलो मैम हमें डिग्री तो प्लीज समझ में आ गई, तो 0 से आप ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, माइनस में नहीं जाएगा, वो प्लस में, लाइक 0 1 2 डिग्री। जब ये इक्वेटर हमारे यहाँ पर टच करता है तो हमें पता चलता है कि ये 0 से कुछ डिग्रीज पर आ गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देखो फटाफट से, और वो है 8 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। इवन यू कैन सी ऑन योर मैप की कुछ डिग्रीज पर हमारा पूरा अर्थ डिवाइडेड है। इतने डिग्रीज की कहानी तो समझ आ ही गई होगी। अब बात करते हैं ये 4 क्या है मैम, ये भी प्लीज बता दो। ये रिप्रेजेंट करता है टाइम, ये रिप्रेजेंट करता है मिनट्स, कि हर एक जगह का क्या लोकेशन रहने वाला है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में हमारा पूरा इंडिया लाई करता है,
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में हमारा इंडिया लाई करता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में हमारा इंडिया चार, दो लैटिट्यूड दो लॉन्गिट्यूड में लाई करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा चलो थोड़ा बता भी दो कहां पर क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इतना आपने समझ लिया है तो आप यहाँ पर बहुत इजीली देख सकते हो कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है, लाइक दिस पोर्शन, ये हमारा कौन सा है, जो हमारा सबसे नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट, ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देन ये है हमारा पूरा का पूरा, आपको कौन सी डायरेक्शन देखने को मिल रही है, दैट इज लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग लाइन, एंड दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट। एंड जस्ट लाइक दैट आप ये वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, देन वी विल बी गिविंग यू सम सरप्राइज, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ए और बी का, अब आप बताओ कहाँ है। ए और बी का कैसे दो हमारा हो गया है, अगर हम इसको 68 को हमने देख लिया और 8 को देख लिया, अब हमारे पास एक ही लैटिट्यूड बचा और एक ही लॉन्गिट्यूड बचा है, तो आप बताओ अब ए में कौन आएगा और बी में कौन आएगा। इतनी बातें हमने समझ ली कि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है और पूरे के पूरे वर्ल्ड को लाइनों से बांटा गया है, और उन लाइंस का नामकरण है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ओके, बहुत सारे लोग लॉन्जिट्यूड भी कहते हैं, बट इट्स कंप्लीटली फाइन, प्रोनाउंसिएशन एसएससी में नहीं देखी जाती है, राइट, वी आर नॉट डूइंग इंग्लिश। एनीवेज, तो ये हमने इतना देख लिया। आई होप यहां तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इंडिया में एक ऐसी लाइन है जो इंडिया को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नाउ जस्ट क्विकली रिकॉल दैट वी डिड कि पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन को इक्वेटर कहते हैं, बट वो लाइन जो पूरे इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कहां पर है ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप देख पा रहे हो, सिर्फ इंडिया को ही नहीं करती है, बाकी हिस्से भी वर्ल्ड के टच करती है ऑब्वियसली। तो ये जो हमारी डैश 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 लाइन दिख रही है, आपको दिख रही है, राइट, सो दिस इज ओनली कि जो हमारे प्यारे से इंडिया को, कितना हमारा देश यूनिक है ना, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पूरे के पूरे इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इक्वेटर मत बोल देना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी तो कहीं ना कहीं लोकेट करता होगा ना, तो इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है, एंड दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में हमारा पूरा का पूरा ये लाइन एग्जिस्ट करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऐसे ये हमारा पूरा का पूरा एग्जिस्ट करती है, और इसकी डायमेंशंस आपको याद रखनी है। तो अगर आपको कहीं पर पहुंचना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आपको ये डिग्रीज अपने फोन में डालनी होगी, ठीक है, और आप पहुंच जाओगे। तो ये हमारा याद रखना है, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। तो एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं अभी तक हमने क्या क्या किया। ठीक है, एक बार हम लोग क्विकली रिकॉल करेंगे। तो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया पूरा का पूरा लाई करता है, राइट। अब उसके बाद हमने देखा कि जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को इक्वेटर अब हम अब हम देखते हैं कि हमारा अभी तक हमने क्या क्या देखा है इस चैप्टर में। देखो, तो इंडिया कंप्लीटली कहां लाई करता है, एक तो हमने वो देखा है, राइट, इंडिया कंप्लीटली लाइज इन, कहां पर लाई करता है, जल्दी से रिकॉल करो फटाफट से, कहां पर जो है हमारा, कहां पर है, जल्दी 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 देखता है,
ये देखो कहां पर है हमारा पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो कैन वी से कि हमारा पूरा का पूरा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये प्लीज याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद हमने देखा कि एक ऐसी लाइन, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस होती है, दीज डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल, की तुम लोग अपनी गाड़ी निकाल कर जा रहे हो कि अरे हाँ आज तो हम इक्वेटर देख के आएंगे, आज तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देख के आएंगे, आज हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख के आएंगे। इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस है। द लाइन which divide world into two equal parts is called as equator। क्या कहते हैं उसको? इक्वेटर। रिमेंबर दिस, एंड इसका क्या है डिग्री? 0 डिग्री पर लाई करता है। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। ऑल राइट, उसके बाद हमने देखा कि एक और इमेजिनरी लाइन है हमारे पास जो कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। एंड दैट इज, जल्दी से बोलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये 3-4 चीजें अभी तक जो हमने करी है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से जरूर जरूर याद रखनी है। ऑल राइट एवरीबडी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वी डिड, हमने इक्वेटर किया और हमने देखा कि हमारा जो पूरा का पूरा इंडिया है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये 3 क्वेश्चन आपको एकदम टिप्स पर अब तक होने चाहिए क्लियर। इतनी चीजें देखने के बाद क्या आपको पता है, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था, एक बहुत भयंकर सुनामी आई थी और वो पूरा का पूरा एरिया दैट वाज इंदिरा पॉइंट, वो पूरा नीचे डूब गया। दैट वाज ए पीस ऑफ लैंड की उसके जो है पहले वहां पर जगह थी खड़े होने की या फिर वहां पर टूरिज्म होता था, लेकिन 2004 में वहां पर एक बहुत भयंकर सुनामी आती है और वो जो जगह है वो डूब जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब ये डूब गया है। राइट, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका आ सकता है एग्जाम में, आपका पीरियोडिक असेसमेंट क्लास टेस्ट वगैरह में पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा प्यारा सा इंडिया, ये तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया। अब बात करते हैं इंडिया के साइज की। हाउ बिग इज आर इंडिया? भाई बहुत बड़ा है क्या? क्या कैसा दिखता है? देखो, अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लैंड मास है, यानी कि जितना भी हमारे पास जमीन है, ये जितना भी हमारे पास पूरा का पूरा जहां जहां पर हमारे पास लैंड एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज हाउ मच, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये तो भाई आपको याद रखना है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपको लग रहा है कि ये सब हमसे कैसे पूछा जाएगा मैम? हम इसके क्वेश्चंस भी करने वाला है चैनल पर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर क्वेश्चंस आल्सो, कि हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में वो भी करने वाला है। अगर हम इंडिया के टोटल ज्योग्राफी की बात करें कि उसके हिस्से में कितना आता है, यानी कि अगर हम मैप अभी देख रहे थे कौन सा वाला, वर्ल्ड वाला, ये पूरी दुनिया का हिस्सा है, दैट इज 100%। इस 100% में से इंडिया के पास आता है 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। जितनी चीजों को देखा जा सकता है जहां पर ज्योग्राफी एग्जिस्ट करती है, 100 में से ओनली 2.4 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के पास आता है। कितना? ओनली 2.4% आउट ऑफ 100। यस, यानी कि 100 में से सिर्फ 2.4 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट? लेकिन ये फिर भी देखने में कम लग रहा होगा, बट इट इज ह्यूज, इट्स नॉट समथिंग वेरी लेस। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये तो हमें पता है, बट फिर भी हम आपको बताने वाले हैं इनकी रैंकिंग्स भी, क्योंकि रैंकिंग्स भी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो भी हमसे पूछे जा सकती है। इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैम हमारे पास कौन सी जमीन की बाउंड्री है? तो इसको समझने के लिए वैसे तो अभी हमारे चैप्टर्स में और भी सारी चीजें आने वाली है ज्योग्राफी में, बट क्यों ना हम फर्स्ट चैप्टर को इतना अच्छे से कर ले कि फिर हमें ज्योग्राफी बहुत इजी पीजी सी लगने लगता है। तो अगर आप देखो कि हमारी लैंड बाउंड्री अगर हम देखें, तो जितनी भी हमारी जमीनी, ये तो चलो यहाँ पर नहीं, जितनी भी हमारी ये वाली जमीनी वाली होती है, दिस इज कॉल्ड एज लैंड बाउंड्री। जितना भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, जमीन है, दैट इज ऑल लैंड बाउंड्री, यानी कि वो बाउंड्री जिससे लैंड टू लैंड वी आर कनेक्टेड। ठीक है, जिससे लैंड टू लैंड वी आर कनेक्टेड इज कॉल्ड एज लैंड बाउंड्री। कितनी है हमारे पास? जल्दी से बोलो बोलो बोलो। ये देखो यहाँ पर याद रखनी है, ये 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ हमारे पास कैसी है,
हमारे पास कितनी हो गई, आउट ऑफ जो है हम लोगों को इतनी देखने को मिलती है, ठीक है। एंड and the total length of coastline of the mainland including Andaman and Nicobar is how much? 7,516। मैम अब ये क्या है, हमें प्लीज ये भी बता दो। अब जो हमारे पास कोस्ट लाइन है, जो कि हम क्लास 8 में थोड़ा बहुत डिस्कशन करके आए भी है, जितना भी जगह पानी से घिरा हुआ है, वॉट एवर एरिया दैट इज कवर्ड बाय वाटर, वहां पर हमें कोस्ट मिलता है, एंड दैट इज कोस्ट लाइन। इसने आप पूरा का पूरा लक्षद्वीप और अंडमान का डेटा भी क्लियर जो है यहाँ पर काउंट किया है, कि जो हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार एग्जिस्ट करता है, वहां पर भी इसने अपना डेटा काउंट किया है, तो वहां का डेटा है 7,516.6 किलोमीटर। बोथ द डेटाज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारे प्यारे से इंडिया के बारे में। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो फिजिकल फीचर आएगा तो पता चलेगा क्या क्या चीज है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये क्या है मैम, प्लीज बता दो। चलो ठीक है, मैप पर चलते हैं और कह रहे हैं कि कुछ डायरेक्शन का नाम ले रहा है ना, कुछ डायरेक्शन का यहाँ पर ये नाम ले रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इतना तो आपको पता चल गया कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, इतना तो मैम हमें पता चल गया कि ईस्ट डायरेक्शन है, इतना भी पता चल गया कि ये साउथ डायरेक्शन है, और इतना भी पता चल गया कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। बट मैम यहाँ पर एक अजीब सी चीज लिखी हुई है, और वो है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये कहाँ होते हैं? तो देखो, अगर ये समझना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, दो लोगों के बीच में दोस्ती करानी पड़ेगी। नॉर्थ और ईस्ट की दोस्ती कराएंगे तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, ठीक है। ईस्ट और साउथ की दोस्ती कराएंगे तो साउथ ईस्ट बन जाएगा। वेस्ट और साउथ की दोस्ती कराएंगे तो साउथ वेस्ट बन जाएगा, क्योंकि भाई पड़ोसी से ही तो दोस्ती करेंगे ना, ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट, चलो वो तो हमें पता है। अब जल्दी से बताओ, इन दोनों की दोस्ती करेंगे तो कौन बनेगा रे, कौन बनेगा? हम तुम बनेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर 3 डायरेक्शन बोला, क्या बोला, क्या बोला भाई, क्या बोला? बोलता है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। चलो वापस, कहाँ हो तुम? हम लोगों को क्या बोला कि इंडिया के पास नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पहाड़ है, और वो पहाड़ों को हमने क्या बोला, उन पहाड़ों को हमने बोला, क्या बोला, हमने बोला यंगफोल्ड माउंटेन्स। ये बहुत यंग है क्या? हाँ, अभी कल परसों ही बने थे, है ना, अभी बने हैं, बस 100 साल पहले। जी नहीं, दीज आर लाइक 1000 ऑफ इयर्स ओल्ड। जब हम भी नहीं होते थे तब से ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, जब इंसानों की प्रजाति एग्जिस्ट भी नहीं करते थे तब से ये लोग है, फिर भी इनका नाम यंग है। सोचो फिर भी कितने यंग है, क्योंकि लेटेस्ट है बेसिकली। इनसे पहले तो और भी भाई साहब एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया, डायरेक्शन हमने देख ली। अब आ जाते हैं नीचे, क्या कह रहा है? South of about 22 north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing into two seas, Arabian in the west, Bay of Bengal on the east. मैम ये थोड़ा सा प्लीज बता दो। देखो, कह रहा है साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, विच मीन्स कि ये जो हमने पूरा पढ़ा था कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री पर लाई करता है, जैसे हम 23 से नीचे जाएंगे तो 21, 20, 20, 19, 18 और 8 तक अपने को पहुंचना है, क्योंकि अपना ये वाला जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री पर लाई करता है। हाँ 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 मैम, याद आ गया, याद आ गया, वाह समझ में आ गया। कह रहा है कि जब हम 22 से नीचे जाने लगता है ना साउथ की तरफ, तो इंडिया टेपर होने लगता है। टेपर का इंग्लिश में मीनिंग होता है कि नैरो होने लगता है। हाँ, वो तो हमें नजर भी आ रहा है। जहां पर इंडिया इतना ब्रॉड है ऊपर से और नीचे से, वो क्या होने लगता है, टेपर होने लगता है। और जब वो टेपर होता है तो दो डायरेक्शन में हमको और ज्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमें दोनों तरफ से दुश्मनों से मोल लेना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम है भी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो ये वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर है हमारे पास ये अरेबियन सी, ठीक है, यहाँ पर है ये अरेबियन सी। और इस साइड जो ईस्ट डायरेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हमारी मेजर रिवर एग्जिट करती है पूरे इंडिया से। सो डिड वी दैट ओनली, हमने क्या यही किया? क्या हमने देखा? हाँ मैम, हमने ये देखा। आपने बोला कि वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड पर है। हम अब ये याद रखेंगे, अब हमको ये याद रहेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, अब हम कर लेंगे, अब हमें सब समझ में आ गया। देन वी हैव
फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब ये भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, देखो जब हम यहाँ पर जो हमारे गुजरात के क्यूटी क्यूटी पोटैटोज है ना, वो यहाँ पर जब रहते हैं गुजरात में, और उनके कुछ दोस्त अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, एपी लिख रहे हैं हम यहाँ पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, अरुणाचल प्रदेश। जब हम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात करते हैं तो हमें देखने में लग रहा है हाँ छोटू सा ही तो है, लेकिन ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इनमें 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाता है। विच मीन्स कि गुजरात के बच्चे जब तक स्कूल से वापस आएंगे ना, तब तक अरुणाचल प्रदेश के बच्चों का सोने का टाइम हो जाएगा। 2 घंटे का इतना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का। ऐसे तो हम सबको किसी के घड़ी में सेम अलग अलग टाइम नहीं रख सकते ना, सबके वॉच में एक टाइम होना चाहिए, सबके न्यूज चैनल पर एक ही टाइम आना चाहिए, सबके जितना भी जो भी फोन यूज करते हैं सबके में एक ही टाइम क्यों आता है भाई? वरना अगर 2 घंटे का डिफरेंस है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, एक ऐसी जगह चुन लेते हैं जो इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन बताएगा, जैसे कि जिसको कहते हैं आईएसटी। भैया पेन आ जाओ। आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं इसको। तो वो जगह जब हमने ढूंढी तो हमें एक जगह निकल के आती है, एंड दैट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, passing through Mirzapur is taken as the standard time for the country, and this is in Uttar Pradesh. This is in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लाइक वी आर जस्ट डूइंग दिस फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी सी लाइन और ऊपर आएगी तो वी आर डूइंग दिस फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपको यहाँ पर लगे कि ये हमारा एक ऐसा जोन है जो कि हमारा यहाँ पर हम लोगों को 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में लाया करता है, और अगर हम ये टाइम जोन देते हैं तो फिर पूरे इंडिया में एकदम इक्वल टाइम जोन रहता है, देयर इज नॉट इवन डिफरेंस ऑफ मिनट्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर आप साउथ से नॉर्थ के तरफ जा रहे हो तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि साउथ में बहुत लेट सनसेट होता है, और ज्यादातर आपको वहां पर डे ज्यादा दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है और प्रेजेंस बहुत ज्यादा दिखती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि ये हमारा अर्थ है और कोई इसको टुकुर टुकुर देख रहा है, यहाँ पर मतलब देख रहा है, तो उसकी ज्यादा रोशनी और उसकी ज्यादा प्रेजेंस इसके डाउन पॉइंट पर कम ज्यादा होगी, लेकिन टॉप पॉइंट पर कम होगी। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब हम क्या बोलते हैं, जब हम साउथ और नॉर्थ को कंपेयर करते हैं तो नॉर्थ में आपको दिन छोटा नजर आ सकता है और रात बड़ी नजर आ सकती है, बट यहाँ पर आपको ज्यादा सन का प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो जो हमारा लॉन्ग लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, तो जो हमारे लेटी हुई लाइन्स है उनमें हमें दिन और रात का फर्क भी नजर आता है। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली कि कौन सी लाइन से दिन और रात का फर्क हमें ज्यादा नजर आता है, तो वो होती है लेटी हुई लाइन्स। ठीक है, ये प्लीज याद रखना। देन वी हैव व्हाट, ये हमने पूरा देख लिया है कि अब आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है कुछ ऐसी स्टेट आपको बतानी है जो कि यहाँ पर हिंट के लिए भी दी गई है। स्टेट पासिंग थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाउ मेनी स्टेट्स, ये हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बट देयर आर 8 स्टेट। यहाँ पर है हमारे पास 8 स्टेट। क्या हमसे पूरा का पूरा पूछा जा सकता है सीक्वेंस? एब्सोल्युटली यस। देखो हमारे पास 8 ऐसी स्टेट है जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होके गुजरती है, तो वो आप एक बार प्लीज नोट डाउन जरूर करना। वैसे आपको पीडीएफ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 इज गुजरात। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है गुजरात। देन वी हैव राजस्थान। राजस्थान के बाद वी हैव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये हमारे पास 8 स्टेट है जो आपको पर्टिकुलरली याद रखना है, और ये इसी सीक्वेंस से हम लोगों को नंबर 1 आपको गुजरात,
नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा एंड नंबर 8 मिजोरम। ये 8 स्टेट आपको पर्टिकुलरली बहुत प्यारे से तरीके से याद रखनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे माइट आस्क यू इन द एग्जाम एज वेल। ओके, तो ये आपको प्लीज प्लीज याद रखनी है पर्टिकुलरली। उसके बाद हमारा चैप्टर कहता है, अरे भाई हमें कलर नहीं चेंज करना था, हमें पेज चेंज करना है। चलो, उसके बाद कहते हैं कि देखो साइज तो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इंडिया 7th है, ठीक है, इंडिया 7th है, लेकिन उससे ऊपर वाली कुछ जो 6 कंट्रीज है वो भी पूछी जा सकती है। तो इंडिया रैंक्स लार्जेस्ट कंट्री, 7 नंबर पर हमारी कंट्री आती है, लेकिन वी ऑल्सो हैव टू डू अदर कंट्रीज एज वेल। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ 6 कंट्रीज को देखेंगे, ठीक है, और 7 पर अपनी हमारा प्यारा सा इंडिया। अब बताओ जल्दी से, क्या आपको पता है कि हमारी लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है पूरी दुनिया में? दैट इज रशिया। ठीक है, रशिया क्या है, हमारी सबसे लार्जेस्ट है। रशिया के बाद वी हैव कनाडा, वी हैव चाइना, नहीं नहीं यूएस। अरे भाई, वी हैव यूएस, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। पेन थक गए, पेन का नाम थक गए हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया, ये हमारी 7 कंट्रीज है रैंकिंग के हिसाब से। इंडिया रैंक 7। तो ये हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उससे अच्छा 7 तो तुमने बता दी, उसके ऊपर की भी बताओ। तो ये आप यहाँ पर आप बताओ इनको, और आपको ये अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से आपको ये पता होनी चाहिए। ओके एवरीवन, चलो, तो इतनी बातें तो हमने कर ली हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में। इतनी हमारी बेसिक बात है, और यहीं से हमारे क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। देन इंडिया एंड द वर्ल्ड को अगर हम देखें तो इसका कुछ रिश्ता है, बहुत ही थ्योरेटिकल है। अब सारी चीजें थोड़ा थोड़ा सा हम देखेंगे और पढ़ेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें, मैम मैप हमने पूरा समझ लिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया का लैंडमार्क सेंटर लोकेशन बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, और ईस्ट में भी जा सकता है, वेस्ट एशिया में भी जा सकता है। लाइक अगर हमें ईस्टर्न डायरेक्शन में जाना है तो भी जा सकता है, वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, यहाँ जाना है यहाँ भी जा सकता है, मजे ही मजे। ठीक है, हम लोगों को ट्रांस इंडियन रूट्स देखने को मिलती हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है, चाहे वो यूरोप हो वेस्ट में, चाहे वो ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो। और हम लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, बहुत ही लकी है, हाँ हमें पता है। ठीक है, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। अब ये जो पूरा इंडियन ओशन है, यू कैन सी, ये हमारा पूरा इंडियन ओशन है, ये हमारा पूरा इंडियन ओशन है, इधर आप देख पा रहे हो लिखा भी हुआ है इधर, ये पूरा इंडियन ओशन है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब इस इंडियन ओशन की बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर करता है इंडिया। तो पहले इस ओशन का नाम क्या रखे बात चल रही थी, तो लगा कि इंडियन ओशन रख दे, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा बाउंड्री इंडियन ओशन की शेयर करता है। ऑलराइट, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, इसका नाम हम लोगों ने इंडियन ओशन रख दिया। इंडिया का बहुत ही इमिनेंट पोजीशन है, और जस्टिफाई भी होता है कि उसका नाम क्यों रखा गया। ठीक है, इतनी बातें आपने समझ ली हैं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। इंडिया का जो पूरा का पूरा कनेक्शन है वर्ल्ड के साथ, वो जमीन से भी बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। जब लोग आपस में पानी वानी का जहाज तो काफी लेटर ऑन आया, इंसान ने पहले पैदल चलना ही सीखा था। तो जब हमने पैदल चलना सीखा था तो हमने इन एरियाज में वॉक करके जाना शुरू कर दिया था। और इन वाले रूट्स पर एक रूट होता था सिल्क रूट, वहां पर लोग इंडिया से और चाइना से दूसरे देशों में सिल्क पहुंचाते थे, लाइक दिस, वो भी ऊंट पर, है ना, और वो पूरा का पूरा यूरोप में जाता था फिर, तो इसको सिल्क रूट कहते थे। तो ऐसे मत समझना कि पानी का कनेक्शन हमने पहले बाद में बनाया, लेकिन हमारा सबसे पहले कनेक्शन जमीनों से ही जुड़ा हुआ था, जो कि आप देख भी सकते हो, आपको पिक्चर में दिखाने की कोशिश करी गई है कि कैसे यहाँ पर जिगजैग जिगजैग रास्ते बनाए गए हैं, है ना, जिगजैग बनाए जाते हैं पहाड़ों पर, वो सीधे नहीं बनाएंगे, उन्हें गिर जाएंगे ना मैम। ठीक है, लैंड रूट काफी ओल्डर है मेराइन कॉन्टैक्ट से, क्योंकि पानी तो मैम ऐसा थोड़ी कि हम लोग इतने शुरुआत से इतना तैर लेते थे घंटों घंटों। वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स, वही जो मैंने आपको दिखाया, ये लोग अपना आते थे, यहाँ पर कल्चर एक्सचेंज होता था, बुद्धिज्म वगैरह भी ऐसे ही आया है इंडिया में। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ओशन ने बहुत समय तक, क्योंकि ओशन
पार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, राइट? तो जब तक ओशंस का नया नया इन्वेंशन नहीं हो गया, नई नई शिप्स नहीं बनाई गई, तब तक कोई कॉन्टैक्ट था ही नहीं पूरी दुनिया का। बट लेटर ऑन कॉन्टैक्ट बना और बहुत मजा आया फिर तो। इंडिया में बहुत पुराने जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स रहे हैं, उपनिषद होती है, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं और आज भी ये फॉलो होती है। रामायण इज देयर, स्टोरी ऑफ पंचन तंत्र इज देयर। इंडिया के जो न्यूमेरिकल्स हैं, डेसिमल है, वो आपको पता ही है, सब कुछ इंडिया ने पूरी दुनिया को दिया है। हमारे जो स्पाइसेस हैं, जो हमारा फैब्रिक है, और बहुत सारे जो हम ट्रेड करते थे लोगों के साथ, उसको अट्रैक्ट करने के लिए तो ये अंग्रेज आए थे हमारे पास और देखते ही देखते हमारा सब कुछ ही ले गए। बट कोई बात नहीं। ऑन द अदर हैंड हम लोगों के यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग आर्किटेक्चर भी एग्जिस्ट करता है। अगर आपको कभी भी गोवा जाने का मौका मिले तो आप देखना, गोवा में जो आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता है वो इंडियन आर्किटेक्चर है ही नहीं। आपने सुना है मुगल्स आर्किटेक्चर? देयर आर अ लॉट ऑफ आर्किटेक्चर दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। अलग अलग प्लेसेस पर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई चीजें, मुगल्स ने बहुत सारी चीजें बनाई है ना? ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है और जो कि इंडिया की बहुत अच्छी चीजों को रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा सा इंडिया के नेबर्स के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इंडिया का ऑक्यूपेशन इंडिया का जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी जगह को ऑक्यूपाई करता है। तो इसके पास 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, 28 स्टेट्स वी हैव एंड 8 यूनियन टेरिटरी। अगर इंडिया देखे तो बहुत सारी जगहों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, बट साउथ में दो चीजें हैं जिनसे वो अपनी पानी वाली बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन विच आई हैव ऑलरेडी शोन यू, China, Nepal, Bhutan in the north direction, which I've already shown you. Myanmar, Bangladesh, east direction, and आपका श्रीलंका and Maldives in the southern direction. ये प्लीज आप याद रखना, बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ये आप एक दो बार क्वेश्चन करोगे तो फिर और भी इजी हो जाएगा। इंडिया के नेबर्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, यू कैन सी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, यू कैन सी श्रीलंका, यू कैन सी मालदीव्स एंड श्रीलंका, यू कैन सी बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। उनके डायरेक्शंस भी आपको बहुत अच्छे से विजिबल है मैप पर, तो आप सारी चीजें देख पा रहे हो। छोटू सी चीजें जो आपको और याद रखती है इस चैप्टर से, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो पूरा का पूरा मैंने मैप लगाया, दिस इज केरला एंड दिस इज तमिलनाडु, दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एकदम नीचे वाला हमने हिस्सा आपके लिए जूम किया है। अब ये है हमारे पाक स्टेट एंड दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार। अब ये दोनों जगह अगर ज्वाइंट होती तो श्रीलंका बिल्कुल लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा होता, ठीक है, लेकिन श्रीलंका सेपरेट कर दिया, एक नैरो चैनल्स होती है सी की जो मतलब कनेक्टेड तो है, यू कैन सी की कनेक्टेड तो है ऐसे नैरो सा, बट मैम दो चीजों की वजह से जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, दैट इज पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी एंड पाक स्टेट जो है हमारे को श्रीलंका और इंडिया को अलग कर देता है। मालदीव्स आइलैंड situated on the south of the Lakshadweep Island, जो कि हमने यहाँ पर देख ही लिया है, साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, दिस इज आवर लक्षद्वीप आइलैंड, और इसका साउथ में हमारा मालदीव्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इतनी बातें हमें इस चैप्टर में देखनी थी और अब हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। बस इतना सही था, ये 6 पेजेस का था तो हमें इतनी देर लगी है। सोचो जो बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे उनमें कितना टाइम लगेगा। So that was all about this video. I'll see you in the next class. Thank you so much everyone and bye bye, take care.